आज का नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर स्थित ऑब्जेक्ट्स को देखती है, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करती है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जनरली टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, वन इज अ सिंपल टेलीस्कोप एंड द सेकंड इज एस्ट्रोनॉमिकल। सिंपल का मतलब होता है एक ऐसा टेलीस्कोप जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, जो रोड्स की बिल्डिंग्स की ऑब्जर्वेशन में काम आता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो खगोलीय पिंडों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके इमेजेस को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिव टाइप, जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है, एंड द सेकंड इज रिफ्लेक्टिव टाइप, जो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। यहां पर हम लेके चल रहे हैं रिफ्रैक्टिव टाइप, जिसे हम नाम देंगे अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। हमें इसमें तीन बातें पढ़नी होंगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना, फिर हमें इमेज के बनने का रे डायग्राम और इसकी मैग्नीफाइंग पावर। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थी। उसमें धातु की बनी हुई दो ट्यूब्स होती थी जो कोएक्सियल थी। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। धातु की बनी हुई दो नलियां होती हैं जो कोएक्सियल होती है। आगे की जो नली होती है वो चौड़ी होती है और लंबी होती है, जिसका आगे का सिरा चौड़ा होता चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्न। जैसे शंख होता उस तरीके से कुछ ऐसा चौड़ा होता चला गया। हम यो भी कह सकते हैं ये जो ट्यूब होती है ये भौपों की आकृति की होती है। आपने भौपू देखा होगा, उसी डिजाइन की होती है। इसका जो चौड़ा सिरा होता है, बाहर का जो सिरा होता है, उस पर बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है, जो वस्तु की ओर होने के कारण अवदिश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। जो दूसरी डली होती है पीछे की साइड में, वो भी बेलनाकार होती है, छोटी होगी, पतली होगी। इसके भी बाहरी सिरे पर, आउटर फेस पर, आउटर साइड में एक छोटे अपर्चर, कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक और उत्तल लेंस लगा रहता है, जो नेत्र के समीप होने के कारण नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र कहलाता है, जिसे बोलते हैं आई लेंस। इन दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस जो होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, दंतुल दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, जिससे वस्तु के प्रतिबिंब का सही फोकसन किया जा सके। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन थी। आपको अपने आप लिखनी होगी, बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखने की आवश्यकता है नहीं, 5-6 लाइनें सफिशिएंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक से मतलब है नेक्स्ट बात इसके कंसर्न में ये है कि हम इसका बना रहे हैं रे डायग्राम। इसके प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए हमें किरण आरेख बनाना होगा। तो देखो, किरण आरेख को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस दिखाए हुए, उत्तल लेंस दिखाए हुए हैं। आगे की साइड में हमने बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, जिसे हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। पीछे की साइड में हमारा छोटा कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हम नाम देते हैं आई लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आई लेंस है। ये थोड़ा स्मॉलर साइज का होगा, ये थोड़ा ग्रेटर साइज का होगा। न्यूमेरिकल में इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा दी हुई होगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम दी हुई होगी। ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है,
जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, इसके लिए जो यू का मान होगा वो इनफिनिटी होगा। तो सबसे पहले जो प्रकाश पुंज जाएगा इस ऑब्जेक्ट से आएगा और इस लेंस पर प्रवेश करेगा। आने वाला जो प्रकाश पुंज होगा पैरेलल होगा, समानांतर होगा। एक हमने प्रकाश किरण ऐसे ली है जो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, वो विदाउट रिफ्रैक्ट हुए सीधी चली जाएगी। हमने दूसरी प्रकाश किरण और ली है जो रिफ्रैक्शन के बाद इसके फोकस पॉइंट पर जाके दूसरी किरण को इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी किरण को मिलेगी। मतलब अनंत दूरी पर स्थित जो वस्तु ए बी होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के फोकस बिंदु पर, क्योंकि वस्तु अनंत पर है और जो वस्तु अनंत पर होती है उनके जो प्रतिबिंब होते हैं वो लेंस के फोकस पॉइंट पर बनते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब है a dash b dash, here it is a dash and this is a b dash। तो आपसे पूछ व्हाट इज द a dash b dash? a dash b dash is the image of the object ab, वस्तु ab का प्रतिबिंब है जो इस अविदर्शक लेंस के द्वारा बना है। ये बातें बहुत सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये जो प्रतिबिंब a dash b dash बना है, ये अगले लेंस के लिए एक हमारा लेंस और है जिसे हम नाम देते हैं अविदर्शक, जिसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। तो a dash b dash नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और हम नए सिरे से हम दो प्रकाश किरणें और लेके चले। एक प्रकाश किरण लिया हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो इस लेंस के फोकस पॉइंट से होके जाएंगे। दूसरी प्रकाश किरण ली जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेगुलर वे में बढ़ता जाएगा, जिन्हें अगर पीछे खींच के लाए, पीछे ड्रॉ करें तो ये किरणें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहां a dash b dash की इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब हो गया a double dash b double dash। तो व्हाट इज द a double dash b double dash? इट इज द इमेज ऑफ a dash b dash जो किस लेंस के द्वारा बनी है? नेत्रिका लेंस के द्वारा। तो देखो हमारी फुल एंड फाइनल इमेज है वो है a double dash b double dash। आपसे कहे वस्तु ए बी का अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज a double dash b double dash जो वास्तविक है और उल्टा है। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन का ये रे डायग्राम है। इसको भी हमें 2-3 लाइन में लिखने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं लिखना है। सिंपल वे में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अधिक दूरी पर स्थित वस्तु ए बी का अविदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब पहले a dash b dash पर प्राप्त होता है जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और a dash b dash का नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब a double dash b double dash पर बनेगा। बस इतने लिखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब हम लेके चलेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज वैसे इंपॉर्टेंट हुआ करती है। तो हम मैग्नीफाइंग पावर की कैलकुलेशन कैसे करें? तो आवर्धन क्षमता वी हैव टू राइट स्मॉल एन इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। आपको बताया होगा एक अनुपात होती है बीटा का और अल्फा का। व्हाट इज द बीटा हियर एंड व्हाट इज द अल्फा? तो ये विजुअल एंगल्स होते हैं, दर्शन कोण होते हैं जो आंख पर अंतरित होते हैं। बीटा होता है ये जो हमारा प्रकाशिक यंत्र है, इस प्रकाशिक यंत्र से जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, उस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन। अंतिम प्रतिबिंब a double dash b double dash, ये अंतिम प्रतिबिंब आंख पे जो भी कोण बनाएगा, जो भी कोण अंतरित करेगा, जो भी दर्शक कोण बनाएगा, उसको बोलेंगे हम बीटा। अब जरा देखिए a double dash b double dash इस आंख पे कितना कोण बनाता है? तो हमारी जो आंख है वो नेत्रिका लेंस के पास में है, तो इस नेत्रिका लेंस पे जो एंगल यहां पर बनेगा, यही एंगल आंख पर अंतरित माना जाएगा। तो एंगल हो गया बीटा। फिगर में हमने रिप्रेजेंट कर लिया।
एल्फा क्या होता है? एल्फा भी हमारा दर्शक कोण है। ये वो दर्शक कोण होता है जो वस्तु द्वारा आंख में बनता है जब प्रकाश केंद्र बीच में न हो। मतलब सीधे सीधे हम वस्तु को देखें, विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट, बगैर प्रकाश केंद्र के जब हम सीधे सीधे वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु आंख पर जो भी कोण अंतरित करती है उसे हम कहते हैं एल्फा। अब देखिए वस्तु हमारी ए है, आप इस प्रकाश केंद्र को हटा दो तो ए भी वस्तु आंख पर जो कोण बनाएगी उसे हम बोलेंगे एल्फा। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वस्तु हमारी बहुत अधिक दूरी पर है। हमारा जो प्रकाश केंद्र होता है वो छोटे साइज का होता है, तो हम अपने नेत्र को यहां पे मान सकते हैं या नेत्र को यहां पे भी मान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? वस्तु की दूरी की तुलना में। तो हम अपने नेत्र को इस पॉइंट पे भी तो मान सकते हैं, अवदर्शक लेंस के पास भी तो मान सकते हैं। तो ये जो वस्तु ए भी होगी, यहां पे जो एंगल बनाएगी वो उसे बोलेंगे एल्फा। तो ये एंगल होगा हमारा एल्फा। इज इट ओके? अब जरा मैथमेटिक्स से देखो, ज्योमेट्री से देखो, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा, शीर्षा बिंदु कोण। तो फिगर में हमने बीटा ऑफ अल्फा को रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ये भी थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, हमारे जो अल्फा के मान होंगे, बीटा के मान होंगे, छोटे होंगे, और इन छोटे मानों के लिए हम बीटा और अल्फा को tan बीटा और tan अल्फा लिख सकते हैं। देन वी हैव टू राइट अल्फा तथा बीटा के मान छोटे होंगे, therefore m इज इक्वल हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम tan बीटा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू समकोण त्रिभुजों से रखेंगे, तो हम ये देख लेंगे tan बीटा की जो वैल्यू है वो हम किस समकोण त्रिभुज से ले सकते हैं, tan अल्फा की जो वैल्यू हम किस समकोण त्रिभुज से ले सकते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, फिगर में हमारा जो बीटा एंगल है इस बड़े ट्राइंगल, बड़े त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश पे भी है, और बीटा जो एंगल है वो छोटे समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में भी है। तो हम इस छोटा ट्राइंगल लेके चले समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश, यहां से तो tan बीटा की वैल्यू लिखेंगे, और हम tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से, tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे। देन वी हैव टू राइट, हम यहां लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश तथा समकोण त्रिभुज, एक साथ लिख लेते हैं ओ ए डैश बी डैश से। पहले वाले समकोण त्रिभुज इससे tan बीटा, tan बीटा कितना हो जाएगा, tan होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब हो गया a डैश b डैश, आधार हो गया e a डैश, तो इट इज a डैश b डैश अपॉन e a डैश, तथा tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इक्वल टू, इसमें देखिए इसमें हमारा लंब हो जाएगा a डैश b डैश, आधार हो जाएगा o a डैश, तो a डैश b डैश अपॉन o a डैश। अब ये दोनों वैल्यू tan बीटा tan अल्फा के ऊपर पुट करने, यहां पे पुट कर देते हैं। therefore m is equal to tan बीटा के प्लेस में हमने लिखा a डैश b डैश अपॉन e a डैश, और बटे में a डैश b डैश, और बटे अपॉन में क्या हो जाएगा o a डैश। हमारा a डैश b डैश कैंसिल हो गया, ये o a डैश ऊपर जाएगा, तो जब o a डैश अपॉन e a डैश, मिस क्या है o a डैश ये दूरी और बटे e a डैश ये दूरी, ऐसे ही तो आया m। अब हम इन दोनों दूरियों की वैल्यूज पुट कर दें बाय टेकिंग द साइज, चिन्ह को लेकर के। चिन्ह यहां पर हम इसलिए लेके चले क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें चिन्हों को नहीं लिखना,
हर एक डिस्टेंस को उस कंडीशन में हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हमारी लेंस के लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। अभी हम चिन्हों को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर मान रखिएगा m इक्वल टू ओ ए डैश। ओ ए डैश क्या है? अभी निरीक्षक लेके से ए डैश तक की दूरी, हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, वस्तु ए बी का ही तो प्रतिबिंब है, और इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा उस अभिदर्शक के फोकस बिंदु पे तो बनेगा। वैसे लेंस से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो हमेशा यहां से ये वीओ होगा जो एफओ के बराबर होगा। राइट साइड में है तो ओ ए डैश के प्लेस पर हो गया प्लस का एफ ओ, और अपोन में देखिएगा ई ए डैश, हमारे ए डैश बी डैश जो ये प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी हो जाएगी, ये डिस्टेंस होगा यू ई, क्योंकि इस नेत्रिका लेंस से है, आई पीस से है, ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू ई, therefore m is equal to माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ये हमारा है कॉमन फार्मूला, ये वो कॉमन फार्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का। कुछ ऐसा तो होगा। तो अगर आपसे कहें खगोलीय दूरदर्शी की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, उसका एक जनरल फार्मूला बताइए, तो हमारा आंसर होगा m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं इस जनरल फार्मूले पर बेस्ड नहीं होते, वो कुछ स्पेशल कंडीशंस के होते हैं, वो हम मैग्नीफाइंग पावर तब निकालते हैं या तब कैलकुलेट करने को आती है जब अंतिम प्रतिबिंब या तो अनंत पर प्राप्त हो रहा हो या अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निवेदन दूरी पर, मिस मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस की मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालनी होती है। तो यही दो कंडीशंस लेके चलेंगे। एक बार प्रतिबिंब को हम अनंत पे बनाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार प्रतिबिंब को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाएंगे तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहली कंडीशन, पहली वो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर, पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, इस सबको रफ कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं नंबर फर्स्ट, आवर्धन क्षमता m जब अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है अंतिम प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर प्राप्त होता हो, अनंत पर बनता हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कब प्राप्त होगा? वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तब प्राप्त होता है जब वस्तु लेंस के फोकस पॉइंट पर होती है। अब देखो ए डबल डैश बी डबल डैश को हमें अनंत पे ले जाना है, अनंतता प्राप्त करना है। इसके लिए हमारा जो कार्यकारी वस्तु होगी ए डैश बी डैश, वो इस नेत्र का लेंस के फोकस बिंदु पे तो होनी चाहिए, मिस वस्तु की दूरी लेंस से फोकस दूरी के बराबर, तो हमारा जो यूई होना चाहिए वो एफ ई के बराबर। तो हम वी हैव टू राइट, इसके लिए वस्तु लेंस के फोकस बिंदु पर, लेंस के फोकल पॉइंट पर, फोकल पॉइंट पर होनी चाहिए, इज इट ओके? और जब फोकल पॉइंट पर होनी चाहिए इसलिए यूई होगा वो एफ ई के बराबर। तो इस फॉर्मूले में यू की जगह एफ ई लिख दे, therefore m is equal to माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला आ गया। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रहा है? अनंत पर। तो ये फॉर्मूला होगा m is equal to माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। अब कभी कभी एक बात और पूछ लेते हैं, इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई और बताइए।
तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी कितनी बड़ी है, लंबाई से मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस। तो देखो कितनी होगी, आप जरा देखो, दोनों लेंसों के बीच की दूरी देखनी है, उस कंडीशन में देखनी जब a डबल डैश b डबल डैश अनंत में बनता हो। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी आप कैसे लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी प्लस यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस हो गया हमारा FO के बराबर, ये डिस्टेंस हो गया हमारा FE के बराबर, तो ये लंबाई हो जाएगी FO प्लस FE, ये हो गई दूरदर्शी की लंबाई इस कंडीशन में। अब हम नेक्स्ट कंडीशन और लेके चल रहे हैं, दूसरी कंडीशन, जब अंतिम पेटी में हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दे, ठीक है। आप ये सब नोट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सवाल तभी हो पाएंगे तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कैपिटल D, जो 25 सेंटीमीटर होती है, दूरी पर बने। तो देखो फाइनल इमेज a डबल डैश b डबल डैश को हमें कहां पे लाना है, हमें लाना है कैपिटल D दूरी पर। तो इसके लिए हम ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस के लिए नेत्रिका लेंस से बनना है, तो हम नेत्रिका लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला लगाने से पहले हम VE का मान देख लेते हैं, UE का मान देख लेते हैं, FE का मान देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से प्राप्त होता है, वी हैव टू राइट नेत्रिका लेंस से बन रहा है, therefore इसलिए VE होगा माइनस का D लेफ्ट साइड में है, UE होगा माइनस का UE, FE होगा प्लस का F। हमने U का मान लिख लिया, V का मान लिख लिया, F का मान लिख लिया, लेंस फार्मूला लगा देते हैं नेत्रिका लेंस के लिए। therefore 1 VE माइनस 1 UE इसका टू 1 FE से 1 माइनस D माइनस 1 माइनस UE इसका टू 1 FE माइनस माइनस प्लस माइनस 1 D प्लस 1 UE इसका टू 1 FE। इस माइनस 1 D को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, therefore 1 UE इसका टू 1 FE प्लस 1 D। अभी जो 1 UE का मान है यहां पर पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा therefore n इक्वल टू माइनस FO, और ये 1 UE के प्लेस पे क्या रख दे, 1 FE प्लस 1 D। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे, या तो FO का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करो, FO का मल्टीप्लाई यहां पे भी करो, या हम एक काम करें, यहां से FE को बाहर ले आए, तो n इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, यहां पर ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ FE ऊपर आ जाएगा, FE अपॉन D। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला उस कंडीशन पे आया जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो हमारा फॉर्मूला होगा n इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D। अब आगे इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई और बताइए, तो दूरदर्शी की लंबाई और लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ऊपर, इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो सकती है, इट विल बी, अब देखो यहां से तक की दूरी हमारी FO हो गई, ये दूरी हमारी UE है, तो लंबाई हो जाएगी FO प्लस UE।
तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स थे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में था, उसकी कंस्ट्रक्शन थी, उसका रे डायग्राम था, उसकी मैग्नीफाइंग पावर। हम जब निवेकस करते हैं तो ये मैग्नीफाइंग, ये जो हमारा डायग्राम है, इसको हमें दिमाग में रखने की आवश्यकता है और रिजल्ट्स को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। थैंक्स अ लॉट।